promise is not impossible. परमेश्वर का वायदा असंभव नहीं है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा असंभव नहीं है। सुप्रभात मेरे मित्रों। कभी कभी हमारे जीवन की परिस्थितियां हमको इतनी ज्यादा कठिन लगने लगती है कि हम सोच में पड़ जाते हैं और हम अक्सर सोचने लगते हैं कि क्या परमेश्वर ये कर सकता है, क्या ये परमेश्वर के लिए संभव है। आज अब्राम और सारा के जीवन की कहानी हमें सिखाएगी कि जो कुछ परमेश्वर कहते हैं वो उसे पूरा करते हैं। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है कि जिसे परमेश्वर कहे और उसे पूरा ना कर सके। आइए आज हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसका अध्याय 17 पद 15 से लेकर के 21 तक हम लोग आज चिंतन करेंगे। मैं इसे पढ़ता हूं। यहां पर यूं लिखा है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारई है उसको तू अब सारई न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा और जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में होगा। ये परमेश्वर की बातचीत थी अब्राहम के साथ। जब अब्राहम के मन में जब असंतोष था, अब्राहम के मन में जब विश्वास नहीं था कि क्या परमेश्वर सचमुच उसको संतान दे सकता है, इसलिए उसने कहा कि इस्माइल जो तूने मेरे को दे दिया है वही तेरी नजर में काफी है, वही बहुत है प्रभु। इस तरह की चीजें अब्राम के मन में थी। लेकिन आज जो हम लोग सीख रहे हैं कि परिस्थितियां कितनी कठिन भी क्यों ना हो, हमको ऐसा लगे कि परिस्थितियां असंभव है, लेकिन अगर परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा असंभव को संभव करती है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है मेरे प्रियो, राइट। तो यहां पर 2 पदों में यहां पर देख सकते हैं हम लोग, 15-16 में हम लोग देख सकते हैं कि तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी पत्नी सारई का नाम अब सारई न रहेगा, उसका नाम सारा होगा, राइट। यहां पर परमेश्वर ने उसके नाम में परिवर्तन किया। पता है, गॉड रिवील्ड हियर 3 थिंग्स। द फर्स्ट थिंग, गॉड ब्रॉट चेंज इन द नेम ऑफ हिज वाइफ। उसके पत्नी के नाम में परमेश्वर ने परिवर्तन उसने किया और कहा कि अब तेरी पत्नी का नाम सारई ना होगा, उसका नाम सारा होगा। ठीक है, ये जो सारा जो है हिब्रू रूट वर्ड से आता है, ठीक है, जिसका अर्थ जो होता है एक्चुअली राजकुमारी। ठीक है, क्या अर्थ होता है? राजकुमारी, या फिर दूसरे शब्दों में अपन बोल सकते हैं कि वो रानियों की माता का अर्थ उसका नाम यहां पर देता है। करेक्ट। तो परमेश्वर ने उसके नाम को बदला, अपने प्रतिज्ञा का उसने नवीनीकरण उसने किया। यहां पर परमेश्वर अब्राम से स्पष्ट कहता है कि ये जो प्रतिज्ञा जो मैं तुझको दे रहा हूं वो इस्माइल के द्वारा पूरी नहीं होगी, बल्कि सारा से उत्पन्न होने वाला जो तेरा पुत्र होगा उसी के द्वारा ये प्रतिज्ञा पूरी होगी, राइट। जब ऐसा सुना अब्राम ने, तो अब्राम की प्रतिक्रिया क्या थी? अब्राम जो था वो हंसने लगा, अब्राम हंस पड़ा। बाइबल बताती है 17 अध्याय के 17 पद में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा कि तब अब्राम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, लिखा है।
राइट, सुन करके हंसा, अपनी दशा को देख करके हंसी आई उसको, क्योंकि वो 100 साल का बुढ़ा 99 साल का बुढ़ा हो गया, उसकी पत्नी 90 साल की बूढ़ी हो चुकी है। ये परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं आप? क्या उसका कोई बच्चा होगा? क्या उसका संतान होगा? वो हंसा क्योंकि परिस्थितियां जो थी असंभव थी, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। राइट, क्योंकि अपने बुढ़ापे को देखकर उनको हंसी आ रही थी। ठीक है, बहुत बार मेरे प्रियो आपके और मेरे जीवन की भी परिस्थितियां हमको कठिन लगती है। ऐसा लगता है कि परिस्थितियां नहीं बदल सकती है, नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा, परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया होगा, परमेश्वर आपको के जीवन में कुछ बड़ा काम वो करना चाहता होगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां आपको जवाब देती होंगी, लोग ऐसा बोलते होंगे, साइंस ऐसा बोलती होगी, हो सकता है सारे तर्क और वितर्क ऐसा बोलते होंगे कि संभव नहीं है, नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अगर परमेश्वर ने अगर वायदा किया है तो परमेश्वर का वायदा असंभव नहीं है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को वो पूरी करता है मेरे प्रियो। राइट, परमेश्वर की योजना जो है हमारे सोच और विचार से परे होती है। गॉड प्लान्स इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। बाइबल सेज दैट गॉड्स थॉट इज नॉट आवर थॉट एंड गॉड्स वेज इज नॉट आवर वेज। राइट, परमेश्वर का जो विचार है हमारा विचार नहीं है। परमेश्वर का जो मार्ग है, जो गति है, वो हमारी गति नहीं है। वो सोचने का तरीका उसका अलग है, उसकी योजनाएं अलग है। यहां पर शायद अब्राम ने सोचा था कि शायद ये प्रतिज्ञा परमेश्वर इस्माइल के लिए कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने दिखाया कि उसकी जो योजना जो है इंसानी समझ से काफी परे है, इंसान के समझ से काफी बड़ी है। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय 8 और 9 पद में तो लिखा है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे सोच विचार अलग अलग हैं, जमीन और आसमान का उसमें अंतर है। नाम परिवर्तन, बुलाहट में एक नया उद्देश्य जो है परमेश्वर जोड़ता है। जब परमेश्वर उसका नाम बदलता है तो केवल नाम नहीं बदलता, लेकिन परमेश्वर उसको एक नई पहचान भी देता है। अब यहां पर अब्राम की जो पत्नी जो थी सारई, वो केवल उसकी पत्नी के रूप में नहीं पहचानी जाने वाली थी। अब उसकी जो पहचान जो थी सारा, ठीक है, प्रिंसेस, राजकुमारी, राजाओं की माता के रूप में उसका परिचय यहां पर मिलने वाला था। उसको परमेश्वर ने उसका परिचय भी बदल दिया, क्योंकि कहा कि राजा उत्पन्न होंगे। करेक्ट, यहां पर लिखा है कि राजा उत्पन्न होंगे सारे से, सारा से। तो परमेश्वर ने उसको एक नई पहचान उसको दी है मेरे प्रियो, राजाओं की माता। राइट, आपको याद होगा सिमोन जो मछली मारने वाला था ना, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया और परमेश्वर ने उसका नाम बदला कि नहीं, अब तो सिमोन नहीं, तेरा नाम अभी क्या होगा, पीटर होगा, पेट्रोस होगा, पतरस होगा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है चट्टान, जिसका अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, और प्रभु कहता है 16 अध्याय 18 पद मत्ती के सुसमाचार में, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर ने सिमोन का नाम भी बदल करके पतरस उसने रखा, एक नई पहचान उसको दी। उसके लिए ऐसा असंभव लगता होगा, लेकिन आज हम लोग देख सकते हैं पूरे चर्च के इतिहास में कि सेंट पीटर की कितनी बड़ी भूमिका है मेरे प्रियो। परमेश्वर जो है समय पर कार्य करता है। ठीक है, परमेश्वर का अपना समय है, परमेश्वर अपने समय पर कार्य करता है। सारा और अब्राहम को वर्षों इंतजार करना पड़ा। याद था जब अब्राहम जब 75 साल का था तो परमेश्वर ने पहली बार उससे बात किया था, और परमेश्वर के वादे पर विश्वास करके अब्राहम अपने घर को छोड़ा, वो निकल गया, अपने कुटुंबियों को छोड़ करके निकल गया। उसकी पत्नी भी उसके साथ में आ गई, उसका भतीजा भी उसके साथ में आ गया। लेकिन इस पहले बेटे इसहाक के पैदा होते होते 25 साल का समय उनके जीवन में निकल गया था। उनको इंतजार उनको करना पड़ा मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर कभी देर नहीं करता है ना, वो हमेशा अपने समय पर काम करता है। कई बार हमको लगता है कि विलंब हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का समय अलग है, तो हमको इंतजार करना होगा। परमेश्वर जो है वो अपने समय पर कार्य करने वाला परमेश्वर है। 14 पद में उसने कहा कि मैं उस नियत समय पर लौट आऊंगा, कहा। राइट, जो समय मैंने निर्धारित किया है उसी समय में मैं लौट आऊंगा, और सारा का एक पुत्र होगा, और जो प्रतिज्ञा किया हुआ है वो विश्वास योग्य है। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय 23 पद में हम लोग पढ़ सकते हैं कि विश्वास योग्य है परमेश्वर। ठीक है, तो विश्वास में हंसी जो है वो बदल सकती है। ठीक है, यहां पर की जो हंसी जो थी, अब्राम की जब हंसी जो थी, ये जो थी अविश्वास की हंसी थी, है ना। उस समय उसको विश्वास नहीं हुआ, उसको यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब प्रतिज्ञा पूरी हुई
तो वो जो हंसी जो थी वो आनंद में बदल गई मेरे प्रियो। आपके और मेरे जीवन में भी हो सकता है जब परमेश्वर आज आपको और मुझको कहता है कोई असंभव चीज जो आपके और मेरे जीवन में वो करना चाहता है, आपके और मेरे द्वारा करना चाहता है, हो सकता है हमको सोच करके सुन करके हमको हंसी आती होगी कि नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन एक समय आएगा ये जो अविश्वास की जो हंसी है, ठीक है, वो आनंद की हंसी में वो बदलने वाली है। बस आपको और मुझको परमेश्वर के समय का इंतजार करना होगा। परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहता है आपके और मेरे जीवन में और आपके और मेरे जीवन के द्वारा, जैसे उसने अब्राम और सारा के जीवन में उसने किया। राइट, उसको भी हंसी आई क्योंकि बूढ़ा हो चुका था ऑलरेडी, 99 साल का था, उसकी पत्नी 90 साल की थी, और परमेश्वर भी बोलता है कि वो पुत्र जनेगी, उसका नाम उसने बदला सारा, अब वो राजकुमारी होगी, राजाओं की वो माता कहलाएगी। उसको असंभव सा जान पड़ा ना, इसलिए उसने हंसा। लेकिन बाद में उसकी ये जो हंसी जो थी, जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई तो वो आनंद की हंसी हो गई मेरे प्रियो। राइट, हमारे जीवन के लिए अगर हम बात करें, अपने सीमाओं को हम परमेश्वर की सीमा से न बांधें, क्योंकि परमेश्वर असीमित परमेश्वर है। ठीक है, परमेश्वर की सोच बड़ी है। हम परमेश्वर के सोच को अपनी सोच के दायरे में हम ना रखें। परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ी कल्पनाएं हैं। परमेश्वर बड़ा करना चाहता है आपके जीवन में। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष आपको देना चाहता है। परमेश्वर आपका उपयोग करना चाहता है अपने राज्य के विस्तार के लिए, लोगों को आशीष देने के लिए। इसलिए आप कभी भी परमेश्वर की सोच को अपनी सोच के अनुसार सीमित ना बनाएं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी उम्र, हमारे जीवन की परिस्थितियां और हमारे संसाधन जो सीमित होते हैं हमको रोक सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 37 पद में लिखा है कि जो बातें परमेश्वर की ओर से होती है वो प्रभाव रहित नहीं होती है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। दूसरा काम हमको करना है, हमको प्रतीक्षा में विश्वास बनाए रखना है। आप इंतजार करते रहिए और विश्वास में बने रहिए कि परमेश्वर काम कर रहा है और परमेश्वर अपने समय में अपने वायदे को निभाएगा, और जब तक अपना वादा ना निभाए तब तक आप इंतजार करते रहे। सारा ने सालों इंतजार किया, राइट, अब्राहम ने सालों इंतजार किया, लेकिन परमेश्वर ने अपने वायदे को तो निभाया ना। ठीक है, पर तुम किसी की प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहे हो तो याद रखो, परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। परमेश्वर जरूर उस वायदे को पूरा करेगा मेरे प्रियो। ठीक है, परमेश्वर को हम अपनी योजनाओं में सीमित ना रखें। परमेश्वर की योजनाएं असीमित है। वो अक्सर कार्य वहां से शुरू करता है जहां से मानव संसाधन समाप्त हो जाती है, मानव सोच खत्म हो जाती है। उस स्थान से परमेश्वर का काम आरंभ होता है और परमेश्वर बड़ा काम करता है। इसीलिए तो वो परमेश्वर है और इसीलिए तो उसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहा जाता है। ओमनीपोटेंस गॉड, फॉर हुम नथिंग इज इम्पॉसिबल, ही कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर ही डिजायर्स। वो जो कुछ चाहे वो परमेश्वर वो कर सकता है। राइट, अपनी हंसी को आप गवाही बनने दें। हो सकता है कि आपको हंसी है कि क्या परमेश्वर ऐसा हो सकता है, लेकिन आप विश्वास में आप बैठे रहें और एक समय आएगा वो आपकी जो हंसी जो है बाद में गवाही बन जाएगी और वो हंसी वास्तविक हंसी और आनंद में बदल जाएगी मेरे प्रियो। ठीक है, तो जो चीज कभी आपके लिए असंभव थी, परमेश्वर जब उसे बदलता है तो वो आपके विश्वास की गवाही बन जाती है। करेक्ट, तो हम प्रार्थना करेंगे, कहेंगे हे प्रभु परमेश्वर, आप ऐसे परमेश्वर हैं जिसके लिए कोई भी काम प्रभु जी कठिन नहीं है। जब मैं अपनी परिस्थितियों को देखता हूं प्रभु वर्तमान में, तो मुझको ऐसा लगता है, एक डर मुझको सताता है, मैं डर जाता हूं। मुझको ऐसा लगता है कि मैं विश्वास में भी कमजोर हूं प्रभु। पर आज मैं आपके वचन के अनुसार आप पर मैं विश्वास करता हूं कि आपकी प्रतिज्ञाएं निश्चित है प्रभु जी, और आप अपने समय में उसे पूरा करेंगे। जैसे आपने अब्राहम और सारा के जीवन में आपने असंभव को आपने संभव किया परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, मेरे भाई और बहनों के जीवन में परमेश्वर आप उन प्रतिज्ञाओं को पिता जो असंभव से जान पड़ती है, आप उसे पूरा आप करें प्रभु। विश्वास में धैर्य और प्रतीक्षा करने का साहस प्रभु जी आप हमें प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन है? उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय
14 पद। ठीक है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर आपको आशीष दे।